पाहिजे, रागिणीला न्याय मिळालाच पाहिजे आणि न्याय तो हम लेके रहेंगे। हर बार आदिवासी समाज जो है रोड पे उतरता दिखता है। आज भी जो है आदिवासी समाज जो है सैकड़ों की संख्या में मोरगांव अर्जुनी जो तहसील है, एसडीओ कार्यालय है, वहां पर जो है जन आंदोलन आक्रोश की तरह जो है सैकड़ों की संख्या में उमड़े हैं। आप देख सकते हो डॉक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऊपर से भी पानी आया, उसके बावजूद भी ये हिले नहीं, पानी में गीले हो गए। मतलब धूप क्या, छाव क्या, पानी क्या, मतलब आंदोलन करने की इनकी जो हिम्मत देख सकते हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि ये आंदोलन करने का क्या मकसद है। अच्छा ताई, ये बताओ, इस सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज जो है मुर्गांव अर्जुनी के रोड पे उतरे, क्या कारण है मुख्य? कारण ये है भैया, कितने दिन हो गए, आज आप देख सकते हो ये घटना 6 दिसंबर की घटना है। एक मसराम परिवार की एक बहू, एक बेटी डिलीवरी के लिए इस नवेगांव पीएससी में आई थी। उस वक्त जो ड्यूटी पे थे वैद्य अधिकारी डॉक्टर जयेंद्र डोंगरवार, इन्होंने उसकी डिलीवरी करी। डिलीवरी एकदम नेचुरल तरीके से हुई, बच्चा भी अच्छा था, माँ भी अच्छी थी। लेकिन डिलीवरी के वक्त जो डॉक्टर जयेंद्र डोंगरवार ने लापरवाही बरती है, उस कारण उस रागिनी का 1 महीना नागपुर के मेडिकल कॉलेज में बुरी तरह से बेचारी वेदनाओं से यानी अपनी तकलीफों से जूझ रही थी। 31 दिसंबर के दिन उसकी डेथ हुई और डॉक्टर प्रशासन और शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आज सभी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। 6 महीने से ये गरीब मसराम परिवार आज देख रहे हो कि किस तरह न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसके लिए कोई शासन प्रशासन, वैद्य प्रशासन या कोई भी आगे नहीं आ रहा है। इसलिए आज समाज ने उस गरीब इंसान की मदद करने के लिए आज समाज के सामाजिक संगठनाएं एक साथ खड़ी हुई है और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज कितने दिन तक वो गरीब परिवार, आज आप जान सकते हो कि उसकी परिस्थिति कैसी है। वो खुद एक बीमारी से जूझ रहा है, उसके घर में कोई करने वाला नहीं है। बच्चा देख सकते हो कि आप 5 महीने का बच्चा है, उस ऐसे हालत में वो बच्चे की परवरिश कैसे कर सकता है। आज उसे कोई मदद करने के लिए नहीं आया, ना कोई नेता आया, ना कोई पुढारी आया, ना कोई आ रहा है। एक तरफ आदिवासी को मूल आदिवासी माना जाता है और आप लोग जो रोड पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं अपनी न्याय के लिए, क्या बोलेंगे शासन प्रशासन को? शासन प्रशासन को तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अभी तक उन्होंने आदिवासी को समझा नहीं है और जाना नहीं है, और जिस वजह से ये देश अभी है इसमें, वो आदिवासियों की वजह से ही ये देश अभी तक बचा हुआ है। लेकिन जिस दिन आदिवासी बिगड़ जाएंगे उस दिन पूरा देश अपने हाथ में लेके रहेंगे और आदिवासी खुद का राज खुद करेंगे। मावा नाटे मावा राज, ये कल रहेगा हमारा। और आज हम उनको ताकीद दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट को ये बताना चाह रहे हैं कि अभी से आप जाग जाओ, अब अन्याय नहीं सहेंगे। अभी आदिवासी वो आदिवासी नहीं रहा जो जंगलों में रहता था और गुलामी सहता था, वो आदिवासी अभी नहीं रहा। अब हम पढ़ लिख के अच्छे बन गए हैं, हम खुद को समझ रहे हैं हम यहाँ के राजा है, हम इस धरती के मालक है। अगर आप चालक हो लेकिन हम इस देश के मालक है, हम ये अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम ये नहीं सहेंगे। इसलिए हम यहाँ पे आंदोलन करें और रास्ते पर है। आज हम रास्ते पे है, लेकिन हम कल के इस देश के राजा है और आगे भी राजा ही रहेंगे। अरे न्याय तो हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अरे न्याय तो हम लेके, और हमारी आगे लड़ाई है। अब तो हम ये धीरे धीरे से डरती है, इसके आगे हम तोड़ फोड़ वाला भी आंदोलन करने वाले हैं। हम आरोग्य विभाग है, डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सभी को हम ताकीद दे रहे हैं। ये मोर्चा यहाँ तक रुकने वाला नहीं है, तो ये मुंबई तक भी हम जाने के लिए तैयार है। जब तक एक तरफ देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है, आपके समाज की है, उसके बावजूद भी आप जो है आंदोलन कर रहे हो, रोड पे उतर रहे हैं, क्या विनती करेंगे आप? बिल्कुल, आपने बहुत कठिन और अच्छा सवाल पूछा है। जिस देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, उस देश में आदिवासियों के साथ इतनी बर्बरता, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि आदिवासियों के साथ जो ट्रीटमेंट आप वर्गवारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पूंजीवाद और मजदूर के बीच में जो लड़ाई चल रही है, आज आप देश में किसी घटना को डिफाइन करेंगे या उसको सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, जो लोग प्लेन क्रैश में मरे, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है, हम उसको रिस्पेक्ट से मानते भी है। लेकिन एक जो 40,000 की टिकट खरीद के वो प्लेन में बैठा, उसको इन लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित किया। लेकिन जो गरीब आदिवासी महिला हॉस्पिटल में मरी,
6 महीने हो गए, उसको 5 पैसे तक नहीं मिले और पुलिस प्रशासन के दरवाजे पर अपनी ये रेडिया रगड़ रगड़ के उनकी घुटनों से खून बह रहा है, उनकी आंखों से लहू बह रहा है। इन लोग ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग मोर्चा निकालने के पीछे ये मकसद नहीं है कि हम लोग अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये मोर्चा निकालने के पीछे मकसद ये है कि यहाँ पर जो संगठनाएं आदिवासी समाज की काम करती है, इन संगठनाओं से भी मेरा सवाल है, क्या ये लोग ओनली फॉर इलेक्शन के समय पे समाज का ठेका लेने के लिए अपनी दुकानदारी खोल के बैठे? 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और 6 महीने से आदिवासी समाज का एक लड़का, वो फिट आता है उसको, वो डिसेबल लड़का है, वो काम नहीं कर सकता, वो अपने बच्चे के न्याय के लिए, अपनी माँ की जस्टिस के लिए 5 महीने के बच्चे को 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वो धूप में घुमा रहा है। ये यहाँ की संगठनाओं को नहीं समझ रहा है, यहाँ की प्रशासन, पुलिस प्रशासन को नहीं समझ रहा है। इन्होंने क्या कार्रवाई की? हम लोग 9 तारीख को यहाँ पे हम लोगों ने डेलीगेशन दिया था जिला अधिकारी कार्यालय गोंदिया, उप जिला अधिकारी ने वो डेलीगेशन लिया और जब उन लोगों के अधिकारों के स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे और सुने, डिप्लोमेटिक आंसर्स है। ये लोग आरोपी को पकड़ना नहीं चाहते, ये लोग अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते। क्या सेटलमेंट है? किसके माध्यम से सेटलमेंट है? कोई आका तुम्हारे साथ खड़ा है? अगर ऐसा कोई आका है तो उस आका ने सामने आना चाहिए। आदिवासी समाज का जाबाज जो बिरसा मुंडा की विचारधारा को मानता है, जो टंट्या भील और बाबा साहब अम्बेडकर की कलम को मानता है, देश को चलाने वाली न्यायिक व्यवस्था जिसको संविधान बोलते हैं, उस संविधान को मानता है, वो मानने वाला व्यक्ति यहाँ पर आज खड़ा है। यह आंदोलन युवाओं की देन है, यह आंदोलन महिलाओं की देन है, यह आंदोलन मजदूर और शोषित पीड़ित लोगों की देन है। इस आंदोलन के माध्यम से यहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, ट्राइबल मिनिस्टर से, कलेक्टर कार्यालय से, महिला बाल विकास कल्याण आयोग से और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो कमिटी है, स्टेट कमिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उनको भी हमारा निवेदन है कि जितने भी स्पेशल ट्रीटमेंट के हॉस्पिटल्स है, वहां पर जितने लोगों के साथ लापरवाही के साथ इनकी डेथ होती है, इनको कम से कम 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जब एक बच्चे को जन्म दे रही है माँ, उसके जीवन से उसका छाया छीन गया, लेकिन किसी के आंखों में आंसू नहीं आया। बड़ा आदमी मरता है तो तुम रो रो के क्या बोलते बुरा हाल कर देंगे। उनको प्लेन क्रैश वालों को अगर उतना अधिकार है 1-1 करोड़ रुपए लेने का, तो ये बच्चे की तरफ फोकस करिए। ये बच्चा 5 महीने का है और 5 महीने की उम्र में वो कलेक्टर को निवेदन दे रहा है। 5 उम्र कौन से समाज के बच्चे के हक में ऐसी लड़ाई आई जो पैदा होते ही संघर्ष कर रहा है? ये आदिवासी समाज का आदमी है जो पैदा होते ही संघर्ष की राह में चल रहा है। और देखने को मिलता है कि जब आदिवासी आदमी कोई आंदोलन करता है तो इनके ऊपर आरोप कि ये लोग उग्रवादी है, ये लोग नक्सलवादी है, ये लोग जस्टिस के लिए। तो उसको उकसाया किसने? अगर 5 महीने से यहाँ की पुलिस प्रशासन हो या मेडिकल डिपार्टमेंट हो, मेडिकल में बैठने वाले जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, इन लोगों ने कमिटी बिठाते, ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ इनका पोस्टमार्टम करते, उसकी रिपोर्ट सादर करते और बच्चे को जो भी मेडिकल नेग्लिजेंस के आधार पर या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आधार पर जो अधिकार मिलते हैं, जो राइट्स मिलते हैं, जो उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए था, आज तक किसी ने बात नहीं की। हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो रोड पे उतरे हैं सभी समाज, क्या शासन प्रशासन से गुहार लगाएंगे? क्या बोलेंगे? डॉक्टर को ही भगवान का रूप दिया जाता है और आज डॉक्टर के खिलाफ ही आप लोग आंदोलन छेड़ रहे हो, डॉक्टर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? आज उस जमाने के जो डॉक्टर थे वो आज वो डॉक्टर रहे नहीं और आज ज्यादातर पैमाने में ये देखा जाए तो हमारे दीन दलित गरीब आदिवासी भाइयों के साथ में जो रुग्णालय के बारे में जो अनुभव आया है, वो अनुभव तो ऐसा है कि हमारे लोग जब भी पीएससी में या रुग्णालय में या आरएच में या जनरल हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उस समय हमारे लोगों को दवा से लेके हर चीज बाहर से खरीद के लाने के लिए यही डॉक्टर लोग बुलाते हैं। तो इससे तो मेरा प्रशासन से यही मांग है कि अगर आप हमारे आयुष्मान ये मेडिकल के योजना चला के हमारे लोगों को आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? हमारे लोगों को गुमराह करने से अच्छा हमारे लोगों को जितना अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमारे जो राइट्स है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो दिया गया है, कम से कम तो देने कष्ट करे। लेकिन क्या लगता है एक बच्चे की बिना माँ से परवरिश करना कितना सही है या गलत है? हो पाएंगी? गलत, कठिन नहीं। सब प्यार देते हैं पर माँ नहीं मिलती उसको। माँ मिलती है क्या? क्या लगता है डॉक्टर की लापरवाही हुई? लापरवाही हो गई उसकी, डॉक्टर की। देखिए किस प्रकार की वेदना लेकर जो है आदिवासी समाज मोरगांव अर्जुनी की सैकड़ों की संख्या में जो है रोड पर उतरकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
डॉक्टर मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं, क्योंकि 6 महीना पूर्व जो है वो नएगांव बांध अस्पताल में जो है वो जो माता है एडमिट हुई थी, उसका जो है बच्चू जन्म हुआ था। डिलीवरी के दरमियान उस महिला की किस प्रकार उन्होंने क्या किए, उसकी हालत गंभीर होने के बाद गोंदिया अस्पताल भेजा गया, गोंदिया में ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो नागपुर भेजा गया। उस दरमियान वो काफी दिन तक वहाँ उसका इलाज चला, पर उस दरमियान उसकी जान गई। आज वो डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। पिछले 6 महीने से निवेदन के ऊपर निवेदन दे रहे, उसके बावजूद भी जो है कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए आज जो है सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज और अन्य संगठन जो है आंदोलन एसडीओ कार्यालय के ऑफिस के सामने निकालकर पूरा रोड पर दिन भर जो है प्रदर्शन कर रहे। पानी आने के बावजूद भी वो रुके नहीं, धूप रहने के बाद भी रुके नहीं। मतलब इस प्रकार का आदिवासी समाज का आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन जाग जाए, ये आंदोलन अभी हमने किया है, उसकी जल्द से जल्द जो है मांग जो न्याय है वो मिलने की गुहार उन्होंने लगाई है। अगर न्याय मतलब नहीं दिया जाए तो उग्र रूप में आंदोलन कर सकते हैं, ऐसी भी चेतावनी आज जो है आदिवासी समाज के द्वारा दी गई है। मतलब खबर प्रकाशित होने के बाद, निवेदन देने के बाद भी शासन प्रशासन के अधिकारी जो बैठे हैं वो उचित निर्णय जांच क्यों नहीं करते, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। अगर कोई भी शिकायत होती है उसकी जांच होना चाहिए, अगर जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर पिछले 6 महीने से कोई ऐसी जांच उन्होंने दिखाई नहीं है, जांच हुई नहीं, ऐसा घनाघोर आरोप उन्होंने लगाए। और आज पूरे सैकड़ों की संख्या में एसडीओ कार्यालय के ऊपर धड़क मोर्चा आदिवासी समाज के द्वारा मोरगांव अर्जुनी में दिखाई दिया है। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, मोरगांव अर्जुनी, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।